हेलो गाइस, मैं हूँ धीरज और आप लोग देख रहे हो मेरी चैनल धीरज प्रोड। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे सी ए इंटर की जर्नी के बारे में। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग माई वीडियो में लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम धीरज एंड मैंने मेरा सी ए इंटर बोथ ग्रुप्स फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया जनवरी 2025 में। एंड अभी मैं एक सी ए फाइनलिस्ट हूँ। ठीक है, एंड अब मेरी आर्टिकलशिप जो है स्टार्ट होने वाली है KPMG में। मैं अगर आप लोगों को जानना है मेरे KPMG में कैसे ज्वाइन कर लिया, जो कि बिग 4 है, प्लस कुछ रेज्यूमे टिप्स चाहिए तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बस था। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरे ड्यूरेशन, मेरे स्केड्यूल, मेरे प्रॉब्लम्स, उसके बारे में सोल्यूशंस एंड मेरे की टेक अवेज इस 9-10 महीनों में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। ओके, सो बेसिकली मेरे जो क्लासेस हैं वो मैंने स्टार्ट किए थे मार्च से। ठीक है, क्योंकि मेरा जो फाउंडेशन का रिजल्ट था वो आया था फरवरी के मिड में या फरवरी के एंड तक, जिसमें मेरे जो कोचिंग मैंने चूज़ की थी उन्होंने बेसिकली मार्च फर्स्ट वीक से अपने क्लासेस स्टार्ट किए थे। ठीक है, एंड मैंने ऑप्ट किया था बोथ द ग्रुप्स। ऑलराइट, तो क्लासेस कुछ ऐसे जाते थे कि मार्च से क्लासेस स्टार्ट हुए ग्रुप 1 के, जो कि मई एंड तक ग्रुप 1 के 80% सिलेबस खत्म हो गया था। ठीक है, तो मतलब 3 महीने में हम लोग ने कैसे भी 80% ऑफ ग्रुप 1 खत्म कर दिया था। अब बचते हैं जून, जुलाई एंड अगस्त, मतलब और 3 महीने, जिसके अंदर हमारा टारगेट था कि हम लोग खत्म कर दें ग्रुप 2 प्लस 20% ऑफ ग्रुप 1 की पढ़ाई। ठीक है, एंड काइंड ऑफ ये टफ था, एक टफ फेज था जहाँ पे हम लोगों को ना कि ग्रुप 1 की भी पढ़ाई करनी थी प्लस ग्रुप 2 के बारे में भी पढ़ना था। ठीक है, तो हम लोग ने दोनों को एक साथ किया एंड कैसे भी हम लोग ने दोनों को ख़त्म कर दिया था बिफोर द टारगेट पीरियड। ठीक है, जो कि हमारा था अगस्त एंड तक। हम लोगों ने अगस्त 21 तक सारे सिलेबस का मतलब सारे क्लासेस खत्म हो गए थे मेरे। ठीक है, एंड या थिंग्स वर गोइंग काइंड ऑफ चिल अगस्त एंड तक। अब और मतलब एग्जाम हमारा था जनवरी को। ठीक है, अब पहले नवंबर में था, लेकिन अब सिंस 3 अटैम्प्ट वाला चीज सिस्टम आ गया था CA इंटर में भी, तो उसे शिफ्ट कर दिया गया था नवंबर से लेके जनवरी तक। ठीक है, जिससे मेरे को 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, विच वॉज काइंड ऑफ फॉर्चुनेटली गुड फॉर मी टू रिवाइज माई कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा अभी मैंने रिवाइज टिप्स क्या यूज़ किए थे, जो कि शायद आपको भी यूज़ आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 मंथ्स ऑफ ग्रुप 1 पढ़े, 3 मंथ्स ऑफ ग्रुप 2 पढ़े, क्लासेस की बात कर रहा हूँ, एंड बाकी अब बचते हैं और 3 मंथ से लेके 3 मंथ्स 20 डेज लगभग। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया था बता देता हूँ। अब देखो, सिंस ग्रुप 1 में पढ़ना बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, हाँ मैं बीच बीच में चीज़ों को रिवाइज कर रहा था, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि मैं सब कुछ बहुत ही डीपली पढ़ूं। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अगस्त के 21 से मैंने हर 10 दिन में एक एक सब्जेक्ट ख़त्म किया। एक सब्जेक्ट उठाया, अकाउंट्स है तो अकाउंट्स को 10 दिन में ख़त्म किया। ठीक है, और अगर मेरा लॉ था तो लॉ को 10 दिन में ख़त्म किया। टैक्स था, अब टैक्स थोड़ा लेंथी है तो मैंने उसको 15 दिन दिए, लेकिन ख़त्म कर दिया, बहुत अच्छे से ख़त्म किया। ऐसा था कि मैंने स्क्रैच से, जीरो से लेके पूरा ख़त्म कर दिया था कैसे भी 10 दिन में। बहुत आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको कैसे भी, अगर आप लोग पहले 6 घंटे दे रहे थे तो अभी आपको 10-12 घंटे देने पड़ेंगे, लेकिन यू विल डू इट। ठीक है, क्वाइट ईजी। तो मेरा बेसिकली फर्स्ट था 10 डेज से लेके 15 डेज तक कैसे भी फर्स्ट वाला रिवीजन खत्म कर दो, जो कि स्क्रैच से रिवीजन था। आपका सेकेंड रिवीजन कैसा होगा, सेकेंड रिवीजन आप लोग करोगे 5 डेज वाला। ठीक है, आप लोग ने सिंस 10 डेज वाला कर दिया था, अभी आप लोगों को करना पड़ेगा आपका रिवीजन का टाइम लिमिट हाफ, जो कि था 5 डेज। अब 5 डेज अगर मैं दे रहा हूँ तो हर सब्जेक्ट को मैं अभी क्या करने वाला हूँ, रिवाइज करने वाला हूँ अच्छे से, ब्लॉक वाइज। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा प्लान में शिफ्ट लाया था, थोड़ा मैंने अडेप्ट कर दिया था वो टाइम देख के। यहाँ पे मैंने अब क्या किया था, दिन में 2 सब्जेक्ट्स करने लग गया, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक थ्योरी। तो बेसिकली मैंने 10 दिन दिए, 10 दिन में 2 सब्जेक्ट खत्म किए, जो कि कैसे भी एवरेज 5 डेज लगाता है हर सब्जेक्ट को। अब ये खत्म होने के बाद लास्ट में बचते हैं मेरे 20 दिन भी या 15 दिन, इतने ही बचते हैं। एंड मेरा अभी जनवरी अटेम्प्ट आने वाला था। मैं डरा हुआ था क्योंकि मैंने MTP RTP कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मेरा रिटन प्रैक्टिस भी लगभग ना के बराबर था। लॉ खाली बस मैं पढ़ रहा था, कॉस्टिंग में बस देख रहा था, अकाउंट्स भी बस देख रहा था। तो ये सब कुछ बस क्या हो रहा था, मैं बस ओरली पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, कुछ भी लिखा नहीं है। MTP RTP मैंने लिखा भी नहीं,
मैं बस सब कुछ देखा गया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ठीक है, लास्ट एक रिविजन तो करना ही था मेरे को, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट। ठीक है, आप देखो अब सीए इंटर में हो यार, आप लोगों को कैसे भी हर चीज़ में अंडर कॉन्फिडेंट होगा, हर एक फेज में आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, खुद पे सेल्फ डाउट आएगा, एंड दैट इज़ नेचुरल। मैं अब ये चीज़ तो समझ चुका हूँ, जितने लोगों से बात किया उनके साथ भी ये सेम चीज़ हुई थी। टाइम कम पड़ा था, कैसे भी आप लोगों को अगर ग्रेस टाइम मिला हो फिर भी टाइम कम पड़ गया था। ठीक है, अब द थिंग वॉज कि मैंने कैसे भी उस 20 दिन में 2-2 दिन सोचा था, प्लान किया था कि 2-2 दिन में कैसे भी पढ़ लेंगे, ताकि लास्ट में जो एग्जाम्स में हम लोग को 1.5 दिन मिलता है उसमें हम लोग पढ़ पाएंगे क्या, वो देखने के लिए 2-2 दिन का सिस्टम ट्राई किया था। बट अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं किया। मुझे कैसे भी हर सब्जेक्ट को 3-3 दिन देना पड़ा, जो कि लास्ट में मेरे पूरे टाइम पीरियड को बिगाड़ दिया था। अब आ गया था एग्ज़ाम का टाइम, तो मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं, हम लोगों को अब अडाप्ट करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, अकाउंट्स का रिविजन किया कट, सीधा सोचा कि एग्ज़ाम के टाइम पे अकाउंट्स का रिविजन कर लेंगे। हम लोग अकाउंट्स को 3 दिन दे देंगे एग्ज़ाम के दिन ही। एग्ज़ाम के 3 दिन पहले से मैंने अकाउंट्स का रिविजन स्टार्ट किया, मतलब पढ़ाई स्टार्ट की, एंड अब कैसे भी अकाउंट्स दे दिया। ठीक है, तो ऐसे जाते जाते मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए, अच्छे से गए। ठीक है, कुछ तो मेरे बहुत ही बेकार गए, जैसे मैं बोलूँगा टैक्स बहुत ही गंदा, मतलब मेरे को तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि मैं उस पर अच्छा मार्क्स ला भी नहीं पाऊँगा कि नहीं, एंड इट वॉज प्रेटी नेचुरल, मतलब सबको ऐसा लग रहा था। वन ऑफ टफ पेपर टैक्स होता है, एंड ग्रुप 2 में ऑडिट होता है। तो टैक्स में जो है बेसिकली मैंने बहुत सारे ब्लेंडर्स किए थे। आई गेस कि अगर मैं रिटर्न प्रैक्टिस या एमटीपी एंड आरटीपी बहुत अच्छे से करके जाता तो शायद काम आ जाता, विच आई रिग्रेट नाउ। बट फॉर्चुनेटली मैं पास हो गया दोनों ग्रुप। एंड और एक चीज़ कि मैंने कॉस्टिंग में 82 मार्क्स लाए, कॉस्टिंग में 82 मार्क्स, एंड इनक्रेडिबल, मतलब भाई, मतलब कॉस्टिंग बहुत ही अच्छा गया था, एंड काइंड ऑफ इट हेल्प्ड मी टू बूस्ट माई परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो माई कॉन्फिडेंस इन दैट स्पेस। तो बेसिकली कॉस्टिंग में मेरे को 82 मार्क्स आ गए थे, एंड आई वॉज काइंड ऑफ हैप्पी विद दैट थिंग। हाँ, बाकी सब में मेरे को बहुत कम मार्क्स आए थे, आई मीन कंपेयरिंग टू दी फाउंडेशन लेवल, बट ओके एटलीस्ट पास हो गए, वही बस था। सो या द प्रॉब्लम्स वह कि अब मैं प्रॉब्लम्स की अगर बात करूँ तो यार मैं अंडर कॉन्फिडेंट था इस पीरियड में। अंडर कॉन्फिडेंट आना इस काइंड ऑफ प्रिटी मच नेचुरल। ठीक है, एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या था, मैंने फैकल्टी बराबर चूज़ नहीं की थी। भाई, आपको जो फाउंडेशन और इंटर के बीच में टाइम मिलता है ना, आप लोग प्लीज़ रिसर्च कर देना कि कौन सा फैकल्टी कौन सी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाता है, एंड उसी हिसाब से आप लोगों को चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, सारे सब्जेक्ट्स एक ही इंस्टीट्यूट से ले लिए, फिर मैं सोचा कि भाई क्यों हम लोगों को, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिजिड था उस इंस्टीट्यूट से, तो मैंने सारे फैकल्टी ले लिए। इवन मैंने एसएम भी वो फैकल्टी से ले लिया। अब एसएम इज़ अ थिंग जो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, एंड दैट इज़ एनफ, लेकिन मैंने उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, रिग्रेट हो रहा है, लेकिन द पॉजिटिव्स वेर कि मेरे कॉस्टिंग की फैकल्टी जो थी वो बहुत ही अच्छा था। ऑल थैंक्स टू दिनेश जैन सर, हु इज़ एन ऑल इंडिया रैंक 2, हेल्प मी अ लॉट इन दिस जर्नी। एंड बाकी टैक्स में भी मेरे अच्छे फैकल्टीज़ थे, बट आई गेस इट वाज माय प्रॉब्लम कि मैंने अच्छे से पढ़ के नहीं गया था। ऐसे बहुत सारी फैकल्टीज़, मोस्टली सारे अच्छे थे, मगर आई गेस कि एक दो जगह, मतलब टेस्ट के साइड में या मटेरियल के साइड में ऊपर नीचे हो गया था, जो कि मैं फाइनल में रेक्टिफाई करूँगा, अच्छे से रिसर्च करके ही जाऊँगा। ठीक है, एंड या आई गेस दीज वर द प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने बताया कि सेल्फ डाउट आएगा आपको, आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको लगेगा कि आपके टारगेट्स मीट नहीं हो रहे, बट आई बिलीव कि एट द एंड रिजल्ट्स मैटर। ठीक है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप अकेले हो क्या, आप पढ़ रहे हो भी कि नहीं, ऑल द वेज कि पास है कि फेल, पास हो कि फेल, पास हो गए, काम ख़त्म। ज़्यादा रिग्रेट नहीं करना कि मार्क्स ज़्यादा आ गए कम आ गए। ठीक है, ऑलराइट। अब सॉल्यूशंस क्या है, देखो, अब मैं जैसे कि बोल रहा था कि अगस्त तक चीज़ें चिल चल रही थी, लेकिन उसके बाद 1-2 महीने जब आप घर पे अकेले बैठते, क्योंकि देखो रोज़ मैं इंस्टीट्यूट जाता था, थोड़े लोगों से मिला करता था, लेकिन अब 3-4 महीने मैं फुल लॉक्ड हो गया था घर पे, बाहर जाना भी मोस्टली नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया कुछ मोटिवेशन वीडियोस देख लिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होने लग गया।
सोचा कि थोड़े प्रेयर्स करते हैं, थोड़ा खुद को मतलब एक बूस्ट देते हैं, ठीक है। प्लस पेरेंट्स भी बहुत थे जो मोटिवेट कर रहे थे रोज कि हाँ, और मेरे अंदर भी था कि हाँ यार, एक चलो एक रिवॉर्ड सिस्टम रखते हैं। अगर मैं इंटर खत्म कर दिया तो सोच भाई धीरज, तेरे 4-5 महीने, 6-7 महीने भी बच सकते हैं, वरना तेरे को फिर से अटेम्प्ट देना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, जितना हो सकता है सब एक साथ दे दे, नेवर गिव अप वाली, ठीक है। बिलीव करना पड़ेगा, सिर्फ बिलीव रखना पड़ेगा। तो मैंने ये मेरे अंदर अडेप्ट किया, मैं ट्राई किया कि कैसे भी है, जो भी है सब कुछ दे देते इस अटेम्प्ट में। आखिरी के जो 2-3 महीने थे पूरा डिवोट कर दिया था सीए को, एंड या आई सी द रिजल्ट्स एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट। ऑलराइट, सो दिस वाज द सीए जर्नी। एंड अगर आप लोगों को और कुछ डाउट्स हैं, आपको रेज्यूमे पे पर कोई डाउट है, आर्टिकलशिप पर कुछ डाउट है, तो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी थ्रू लिंक्डइन, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो या कनेक्ट भी कर सकते हो। मैं नीचे आपको मेरा लिंक दे दूंगा, लिंक्डइन वाला। प्लस आप लोग कमेंट डाउन भी कर सकते हो, मैं पक्का ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।